Trivedi. I'm back with a new video of Mosby, चैप्टर नंबर 1 एंड इसका पार्ट 3 है. होपफुली हम इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. इसमें मैं आपको कवर करवाऊंगी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड ग्रीविंग प्रोसेस. सो स्ट्रेस रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस रिस्पॉन्स? ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता एग्जाम में ऐसे, बट हाँ ये चीज़ हमें पता होना चाहिए. स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि आप किसी जंगल में गए हो, वहाँ पर खड़े हो और सामने से शेर आ जाए, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या होगा. आप इस चीज़ को इमेजिन करो. अब क्या होगा, आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, है ना, आंखों की पुतली जिसे प्यूपिल बोलते हैं. लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं नॉर्मली, फिर मैं आपको ठीक से भी बताऊँगी. तो क्या होगा कि आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी. आप सोचोगे कि मैं भागूँ, है ना, कि अपनी जान बचानी है. तो अब इसे हम नॉर्मली साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे. स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है? ह्यूमन बीइंग मस्ट बी एबल टू परसीव एंड इंटरप्रेटेड स्टिमुली टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट. क्लियर लाइन है. हर इंसान परसीव करता है, सामने उसके शेर आ रहा है, उससे समझ में आया कि हाँ, सेंसरी आंखें, आंखों से पता चला. उसने इंटरप्रेटेट किया उस चीज़ को कि हाँ ये शेर है, क्योंकि उसने पहले पढ़ा हुआ है एल फॉर लॉयन. ठीक है, स्टिमुलाई उसके ब्रेन में गया. और ये किस चीज़ से आया उसका? इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, बुक्स को देख देख के. ठीक है, बुक्स में देखा हाँ ये लाइन ऐसा होता है, रियल में तो नहीं देखा था, फिर वीडियोज़ में देख लिया. तो इस लाइन का यही मतलब है. सबसे पहले क्या होता है, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है, परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय. परसेप्शन और कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब है हम सोच जो रहे हैं. ठीक है, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? नेचर ऑफ स्टिमुलाई, कि क्या लॉयन है सामने. ठीक है, ये लॉयन है आपका. कल्चरल एंड बिलीफ, एटीट्यूड्स और एज. पास्ट एक्सपीरियंस की उसने कहाँ पर वो लॉयन को देखा, कहाँ पर उस लॉयन को उसने देखा, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे. ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे. फिर फिजिकल एंड इमोशनल नीड क्या है, कि उस टाइम पे भागना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए. दूसरा आता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एबिलिटी ऑफ परसीव एंड इंटरप्रेटेड स्टिमुलाई. जैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड इज इंटरनलाइज्ड थ्रू दीज प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड में बी टर्न बी डिस्टॉर्टेड बाय परसेप्शन. ये इतना समझाने के लिए था बस आपको, बस समझ गया, बहुत है. नेक्स्ट आपका आता है सेली जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. सेली जिसे हम गैस भी बोलते हैं, गैस से याद रखना आप. इसमें मेनली क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है टू स्ट्रेस. ये 3 तरीके के स्टेजेस होते हैं. गैस के 3 स्टेजेस होते हैं. एक होता है अलार्म, एक होता है आपका रेसिस्टेंस, एक आपका होता है एग्जॉशन. ARX. गैस का क्या होता है? ARX होता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेस. आपने देखा शेर को और उसके बाद आपको क्या फील हुआ? स्ट्रेस फील हुआ. स्ट्रेस के टाइम पे क्या होता है? वियर एंड टीयर इन ऑन बॉडी, आपके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं. इंटरनल और एक्सटर्नली भी. बेनिफिशियल होता है और डेट्रीमेंटल भी हो सकता है. बेनिफिशियल मतलब आपके लिए अच्छा होगा, डेट्रीमेंटल मतलब बेकार होगा. ठीक है, आपकी ये रिस्पॉन्स, इसके कारण हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स फॉर्म होता है, जिसके कारण चेंज आता है इंडिविजुअल में. सेकेंड होता है अलार्म फेज. अलार्म फेज में क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बॉडी को प्रिपेयर करता है फ्लाइट या फिर फाइट के लिए. या तो शेर से लड़ लो या फिर भाग जाओ वहाँ से. और ये कहाँ से होता है? एड्रीनल मेड्यूला हार्मोन सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को. ठीक है, और एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन. अगर क्वेश्चन आ जाए कि एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन का नाम बताओ, तो एल्डोस्टेरोन हो गया. इससे ये क्वेश्चन निकल के आता है आपको. इस यहाँ से 3 क्वेश्चन पता चल रहे हैं आपको. एक तो गैस का, ठीक है, गैस में क्या क्या आता है? ARE. गैस किसने थ्योरी दी थी? सेली ने दी थी. प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, मुझे नहीं पता, आई थिंक सेली है. फिर गैस का अलार्म, रेसिस्टेंस, एग्जॉशन. देन स्ट्रेस में आपका आता है वियर, टीयर ऑफ द बॉडी, इंटरनल, एक्सटर्नल, बेनिफिशियल और डेट्रीमेंटल. अलार्म फेज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो कहाँ एक्टिवेट करेगा? एड्रीनल मेड्यूला को. दूसरा कौन सा है? एड्रीनल मेड्यूला के बाद क्या आया आपका? एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स को. एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स किसको निकलेंगे? एल्डोस्टेरोन को, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को निकालता है एड्रीनल मेड्यूला. यहाँ से 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए. उसके बाद एल्डोस्टेरोन एंड
कॉर्टिसोल को भी निकालता है, जिसके कारण क्या रिस्पॉन्स आता है, फाइट या फिर फ्लाइट का। अब फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के टाइम पे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, इसलिए वीआईपी है, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एक बार पढ़ के जाना ही है। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कभी कभी दे देते हैं उसमें डायलेट हो जाएंगी, तो डायलेट नहीं होती, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, जैसे इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस रैपिड हो जाता है और डीप हो जाता है, सप्लाई मोर, और क्यों होता है अगर पूछा जाए तो मोर ऑक्सीजन टू सेल। देन प्यूपिल क्या होती हैं, डायलेट होती हैं, लीवर में रिलीज करता है ग्लूकोज को, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम शॉर्ट हो जाता है, ये चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट रैपिड इन क्वेश्चंस में ही चेंज कर सकते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड इन इवेंट ऑफ इंजरी। सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, बॉडी में रिटेन रहेगा, जिससे कि वो मेंटेन कर सके ब्लड। नेक्स्ट रेसिस्टिव स्टेज आती है। रेसिस्टिव स्टेज का मतलब क्या है, रेसिस्टिव स्टेज का मतलब क्या है कि स्ट्रेस कॉन्टिन्यू रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन। कहाँ से निकलता है कॉर्टिसोन, अभी बताया था, बताओ, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इनेबल करता है बॉडी को टू कोप विद स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद क्या, फोर्थ स्टेज क्या आता है, एग्जॉशन। एग्जॉशन में क्या होता है, अगर स्ट्रेस कॉन्टिन्यू रहा और रिस्पॉन्स नो लॉन्गर इफेक्टिव रहा, नो लॉन्गर इफेक्टिव, देन द स्टेज इज कम विच इज कॉल्ड डेथ, या तो शॉक से डेथ हो गई या फिर एग्जॉशन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये तो तब था जब लॉयन आपके सामने था। अब क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि आपको किसी आपको कोई मतलब चोट लग गई है, ठीक है। अब आपको क्या है, चोट लग गई है, ठीक, चोट लग गई, किससे लग गई, किसी चीज़ से भी लग गई, बी ने काट लिया, कुछ भी हो गया, चाकू से लग गई, जिससे भी लग गई, नाइफ से भी लग सकती है, किसी से भी लग सकती है आपको। तो उसके बाद आपका क्या बॉडी में रिस्पॉन्स होगा, आगे किसी को बताना भी होगा ना, तो कैसे बताओगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे चोट लगी है, ये आपका हाथ था और ये आपको चोट लग गई, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रेडनेस। ये तो आपने देखा ही है, सबसे पहले क्या होता है, रेडनेस हो जाती है। रेडनेस क्यों होती है, क्यों होती है का रीज़न आपका है ये, क्या होते हैं वहाँ पे हिस्टामीन रिलीज होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। यहाँ पे क्या होंगे, ये हिस्टामीन्स रिलीज हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हिस्टामीन्स कहाँ से आ गए, जो क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई, डायलेट हो गई, क्या हो गई, वो डायलेट हो गई, जिसे बोलते हैं हम हाइपरमिया, ठीक है। ये रहा आपका हाइपरमिया, वैसो डायलेशन हो गया। देन आपका क्या हो गया, हीट। हीट से क्या होगा, अब ये एरिया जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा आ रही है, बॉडी टेम्परेचर आपका, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट आने लगेगी, यहाँ पे क्या होगी, हीट आएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। हीट आ रही है, ये हीट आने लग गई। हीट आने के बाद क्या होगा, वेसोडाइलेशन ब्रिंग मोर कोर वार्म ब्लडेड। हीट क्यों आती है, वार्म ब्लडेड आने लग जाता है, ब्लडेड एरिया हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है आपका, एडीमा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई है, हाथ सूज जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हाथ सूज गया। हिस्टामीन्स जो थे वो कॉज करते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी को। कैपिलरी जो यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरी हैं वो परमिएबल हो जाएंगी इसी चोट की जगह पर, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जितना भी फ्लूइड होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन चाहिए ना हमारी बॉडी को, फ्लूइड होगा, प्रोटीन होगा, WBCs होंगे, वो मूव करेंगे जो सेल्स के बीच का जो एरिया है वहाँ से इसके अंदर, इंटरस्टिशियल मूव इनटू द इंटरस्टिशनल स्पेस, ठीक है, यहाँ के स्पेस के अंदर आ गए। देन अब पेन, नर्व एंडिंग्स आर इरिटेटेड बाय केमिकल मेडिएटर्स। अब जितनी भी यहाँ केमिकल मेडिएटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके कारण जो यहाँ पे ये नर्व एंडिंग्स होंगी, इन्हें इरिटेशन होगी कि ये तो हमारी जगह है, तुम यहाँ कैसे आ गए, इतना सारा सब कुछ फ्लूइड लेकर यहाँ पे कैसे आ गए। जिसके कारण क्या होता है, केमिकल मेडिएटर्स के कारण इरिटेशन हो जाती है, कहाँ पर, नर्व एंडिंग्स में। और वो केमिकल मेडिएटर्स कौन से होते हैं, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड काइनिन्स। और जो प्रेशर फ्रॉम एडीमा, और ये जितना भी फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, एडीमा भी हो रहा है। एडीमा होने के कारण क्या हो रहा है, एडीमा होने के कारण यहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, जिसके कारण पेन होने लग जाता है चोट लगने के बाद। फिर लॉस ऑफ फंक्शन का क्या है, पर्सपेक्टिव रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ पेन एंड एडीमा। एडीमा और पेन होता है जिसके कारण हम अपना हाथ हिलाना ही नहीं चाहते, समझ गए। तो ये था आपका
रिस्पॉन्स थ्योरी। ग्रीविंग प्रोसेस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।